देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुजाता की मनीषा और ज्योति नाम की दो बहुएं थी, जिनमें से सुजाता अपनी बड़ी बहू मनीषा की 5 रोटियां खाने की आदत से बड़ी परेशान थी, जिसके लिए वो हमेशा उसे सुनाती ही रहती थी। लेकिन मनीषा पर अपनी सास की बात का कोई असर नहीं होता था। उसे तो बस खाने में 5 रोटियां चाहिए थी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय सभी घरवाले एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उसकी देवरानी ज्योति सबके लिए रोटियां लेकर आती है और अपनी जेठानी मनीषा को रोटियां देते हुए कहती है, जेठानी जी, आप अपनी 5 रोटियां भूल जाना, आज 2 रोटियों से ही पेट भर लेना। क्यों देवरानी जी, मैं आज सिर्फ 2 रोटियां ही क्यों खाऊं? जेठानी जी, क्योंकि आज जल्दी जल्दी में मैंने आटा थोड़ा कम गूथा था, रोटियां कम पड़ गई हैं इसलिए। नहीं नहीं देवरानी जी, मुझे तो मेरी 5 रोटियां ही चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। क्या जेठानी जी, आप भी ना कभी तो अपनी ये 5 रोटियों वाली जिद छोड़ दिया करो। मैंने गलत क्या बोला? जब तुम्हें पता है कि मैं 5 रोटियों से कम नहीं खाती, तो तुम्हें हिसाब से रोटियां बनानी चाहिए थी ना। हमेशा तो बनाती हूँ ना जेठानी जी, आज थोड़ा कम बढ़ गया, तो आप एक टाइम कुछ कम रोटियाँ नहीं खा सकती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 तो मतलब 5। 5 क्या 5? इतनी देर से तुम दोनों देवरानी जेठानी में कब से क्या बातें हो रही हैं? माँ जी, वो मैं। क्या हुआ ज्योति बहू, क्या वो मैं कर रही है? बोल कुछ। माँ जी, मैं बताती हूँ ना, वो ज्योति ने आज थोड़ा आटा कम गूंथा है, इसलिए वो मुझसे बोल रही है कि मैं अपनी रोटियाँ कम कर दूँ। अब आप ही बताओ माँ जी, गलती इसकी है तो मैं अपनी रोटियाँ कम क्यों कर दूँ? माँ जी, मेरे कहने का मतलब है आप अभी कम खा लो, ताकि बची रोटियों से मैं जेठ जी और इनका लंच पैक कर दूं। बाद में इनके लिए और रोटियां बना दूंगी। मनीषा बहू, ज्योति बहू सही तो बोल रही है। तुझे कौन सा बाहर जाना है जो तुझे लेट हो जाएगा? बाद में खा लियो। नहीं माँ जी, मैं अपनी रोटियों में कोई कमी नहीं कर सकती, वरना मुझे संतुष्टि नहीं होगी कि मैंने खाना खाया है। रोटियों को लेकर सबकी बहस सुनने के बाद दोनों भाई राजीव और सूरज डाइनिंग टेबल से खड़े होते हुए कहते हैं, बस करिए आप लोग, क्या ये सुबह सुबह रोटियों को लेकर बहस कर रहे हो? और मनीषा, तुम ब्रह्मदेव नहीं जो तुमसे कहा है कि जब तुम 5 रोटी खाना तो बस 5 ही खाना, उससे कम मत खाना। आप मुझे क्यों बोल रहे हो? अब क्या आपको मेरा 5 रोटियां खाना भी भारी पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारा 5 रोटियां खाना भारी नहीं पड़ रहा, बल्कि तुम्हारा 5 रोटियों को लेकर बहस करना अच्छा नहीं लग रहा। तुम ज्योति से बड़ी हो, ये समझदारी तो तुम्हें दिखानी चाहिए। कोई बात नहीं ज्योति, तुम परेशान मत हो। हमारे लंच के लिए हम ऑफिस के बाहर से कुछ मंगवा कर खा लेंगे। तुम बची हुई रोटियां भाभी को दे दो। नहीं बेटा, इतनी गर्मी में बाहर का खाना ठीक नहीं है। रोटी बनने में कितना टाइम लगेगा? तुम बैठो, थोड़ी देर में अभी तैयार हो जाएगी। जी सूरज जी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अभी बना दूंगी। नहीं ज्योति, कोई बात नहीं, हम आज बाहर ही खा लेंगे। वैसे भी नाश्ता तो हमने कर ही लिया है। ठीक है माँ, हम चलते हैं। चले भैया? हाँ चलते हैं छोटे, और तुम खाओ आराम से बैठकर अपनी 5 रोटियां। इतना कहकर दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और मनीषा अपनी 5 रोटियां खाकर ही डाइनिंग टेबल से उठती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय सभी घर वाले एक साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी ज्योति वहां आती है और अपनी सास सुजाता से कहती है, माँ जी, आज बहुत गर्मी हो रही है और मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना सबके लिए पीले चावल और रायता बना लूँ। हाँ बहू, सही कह रही है। गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा है और तुझे भी तो गर्मी लग रही होगी। तू चावल ही बना दे, जल्दी बन जाएंगे। हाँ, गुड आइडिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योति, तुम्हारा जो दिल करे वही बना लो। मेरा जवाब सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चावल मेरा मनपसंद खाना है। हाँ ठीक है, बना लो, लेकिन साथ में मेरे लिए 5 रोटियां भी बना लेना। मनीषा बहू, फिर तेरी सुई 5 रोटियों पर ही अटक गई। जब सब चावल खा लेंगे तो तू भी एक दिन चावल खा ले। माँ जी, सभी अपनी पसंद का खा रहे हैं, तो भला मैं क्यों पीछे रहूं? मुझे तो रोटियां खानी ही है, वो भी 5। मनीषा, अगर एक दिन तुम अपनी 5 रोटियां नहीं खाओगी तो क्या हो जाएगा? मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे तो रोटियां ही चाहिए। जब कभी इतनी गर्मियों में खुद बनानी पड़े रोटियां तीनों टाइम, तब पता चलेगा। मुझे पता था जेठानी जी कि आपको तीनों टाइम ही रोटियां चाहिए, इसीलिए मैंने आपके लिए दोपहर में ही रोटियां बना के रख दी थी। अच्छा देवरानी जी, अब आप अपने राज में अपनी जेठानी को ठंडी रोटियां खिलाएंगी? भाभी, इतनी गर्मी है, इंसान भी उबल जाए और आपको ठंडी रोटी की पड़ी है। बिल्कुल सही कह रहा है सूरज बेटा। ये क्या बात हुई मनीषा बहू? पहले तुझे भी रोटियां चाहिए, उसके बाद वो गर्म भी होनी चाहिए। एक काम कर, खुद ही जाकर बना ले तो पता चलेगा।
जाने दीजिए माँ जी, मैं बना देती हूँ दोबारा रोटियाँ, लेकिन फिर वो सारी रोटियों का क्या करूँगी मैं? देवरानी जी अब उसका मैं क्या बताऊं? आपने मुझसे पूछकर तो रोटियां बनाई नहीं थी, और थोड़ा जल्दी बनाना, मुझे बहुत भूख लगी है। जी जेठानी जी। ज्योति इतना कहकर किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करके अपने अपने कमरों में सोने के लिए जाते हैं। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय सुजाता अपने सभी घर वालों को बुलाकर कहती है, आज घर में खाना नहीं बनेगा और तुम दोनों भी आज ऑफिस से छुट्टी कर लो। क्यों माँ जी, आखिर ऐसा क्या है आज जो घर में खाना नहीं बनेगा? हाँ माँ जी बोलिए। माँ, आज ऑफिस में जरूरी काम था, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ माँ, जरूरी काम ना हो तो दोपहर तक वापस आ जाएंगे। अरे चुप करो, तुम सब कितना बोल रहे हो? मुझे बोलने दो तब तो कुछ बोलूं। एक शब्द निकलते ही सवाल पूछने में लग जाएंगे। जी माँ बोलिए। मैंने इसलिए मना किया है खाना बनाने और ऑफिस जाने के लिए क्योंकि आज तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन है और वो हमेशा अपने जन्मदिन पर गुरुद्वारे जाकर सबकी सेवा किया करते थे, तो क्यों ना हम भी आज चलें? हाँ माँ, हम तो भूल ही गए थे। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। हाँ माँ, हम हमेशा दादाजी के साथ जाया करते थे, आज भी जाएंगे। हाँ माँ जी, चलिए। वैसे बहुत दिन हो गए हैं हम कहीं बाहर नहीं गए, और मैंने सुना है वहाँ सेवा करके बहुत पुण्य मिलता है। जब सभी लोग इतने खुश हैं तो चलते हैं माँ जी। ठीक है, सभी लोग जाकर तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में हम निकलते हैं। सुजाता के कहने पर सभी लोग तैयार होकर गुरुद्वारे के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी लोग गुरुद्वारे जाते हैं, जहाँ सेवा करने के लिए सभी लोगों को अलग अलग काम मिलता है। जैसे किसी को झाड़ू लगाने का, किसी को खाना खिलाने का, किसी को पानी पिलाने का। तो ऐसे ही मनीषा को काम मिलता है रोटियां बनाने का, जो वो घर में खाने के सिवाय कभी गलती से भी बनाने का नाम नहीं लेती थी। वहाँ उसे इतने सारे लोगों के लिए रोटियां बनाने का काम मिलता है। वहाँ रोटियां बनाते बनाते उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बुरी तरह पसीने में भीग जाती है। तभी उसके सभी घर वाले अपना अपना काम खत्म करके उसके पास आते हैं और उसे ऐसे गर्मी में रोटियां बनाते हुए देखकर सुजाता कहती है, क्या हुआ बहू, परेशान हो गई इतनी देर में ही? अब तो खुद सोच, तेरी देवरानी यही रोटियां तीनों टाइम बनाती है सबके लिए इतनी गर्मी में। जरा सोच वो कितना परेशान होती होगी। मैं ये नहीं कहती तू रोटियां मत खा, लेकिन तीनों टाइम सिर्फ रोटी ही रोटी खाना, उसके सिवा कुछ और समझना ही नहीं, ये तो गलत है ना? जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। आज पता लगा रोटियां बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग मेरी वजह से कितनी परेशान हुए। मनीषा को अपनी सास की बात समझ में आती है, जिसके बाद वो अपनी हर टाइम 5 रोटी खाने वाली आदत को कम करती है और धीरे धीरे रोटियों के साथ और चीजें भी खाना शुरू करती है। मुकेश मुंबई के एक चौल में अपनी माँ गंगू के साथ में रहता था। एक दिन मुकेश अपनी माँ से बोलता है, आई, मुझे ना कुछ समय के लिए सिक्किम जाना पड़ेगा कारोबार के सिलसिले में। तू यहीं से नहीं कर सकता क्या? आई, बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे। किसी दूसरे देश में नहीं जाना तुझे? आई, सिक्किम भारत में ही आता है, कोई दूसरा देश नहीं है वो। वहाँ भी हमारे देश के ही लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। कुछ समय बाद में मुकेश सिक्किम जाने के लिए तैयार हो जाता है और ट्रेन में मुंबई से सिक्किम तक का सफर तय करता है। कुछ समय बाद में मुकेश सिक्किम पहुंच जाता है। मुकेश अपने लिए एक रूम लेता है और रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन मुकेश किसी काम से बाहर जा रहा होता है। तभी रास्ते में नीमा डेंजोनपा नाम की एक लड़की वहां से जा रही थी। नीमा, जो कि सिक्किम की रहने वाली लड़की थी, जिसकी छोटी छोटी चपटी चपटी आंखें थी, बिल्कुल चाइनीज की तरह, मगर देखने में वो बहुत सुंदर थी। और जब मुकेश उसकी तरफ देखता है तो मन ही मन में मुस्कुराता हुआ बोलता है, हाय, कितनी सुंदर और मासूम है ये लड़की। एक बार बात करने की कोशिश करूं? अरे नहीं यार, क्या पता थप्पड़ मार दिया। चलो ट्राई करते हैं। अगर थप्पड़ मारा तो घमंडी, और अगर नहीं मारा तो दिल की बहुत अच्छी है ये लड़की। मुकेश बहुत ही हिम्मत करके नीमा के पास जाता है और उससे बोलता है, हेलो। क्या हुआ? वो क्या है ना, मैं यहाँ नया हूँ, क्या तुम मुझसे जरा बात कर सकती हो? हाँ बोलो। बस यही कि यहाँ नया हूँ और यहाँ की बहुत सी जगह के बारे में नहीं जानता। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आपको कहाँ जाना है बताओ, मैं आपको ले चलती हूँ। क्या आप कल मेरे साथ चल सकती हो? अलग अलग जगहों पर जाकर
मुझे उनके नाम और उनके बारे में बता सकती हो? हाँ हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। अच्छा, हम कल कहाँ मिलेंगे? तुम मुझे यहीं मिल जाना इसी समय। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर नीमा वहाँ से चली जाती है और मुकेश उससे बातें करके बहुत अच्छा महसूस करता है। ऐसे ही